नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की फाइनल कट ऑफ को लेकर। और जिस स्टेट का आज हम कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं वो है बिहार। बिहार के बच्चों ने कल की वीडियो पे सबसे ज्यादा कमेंट्स किए थे, सो उन्हीं की डिमांड पर आज का एनालिसिस होने वाला है बिहार स्टेट को लेकर कि उसकी फाइनल कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में वैकेंसी या तो नक्सल इफेक्टिव एरिया की है या फिर आपके ग्राउंड रीजन की है। बॉर्डर एरिया से रिलेटेड वहां पर कोई भी वैकेंसी नहीं है। सो यहां पर आज हम बात करेंगे ग्राउंड और नक्सल एरिया को लेकर। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राउंड रीजन की, ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राउंड रीजन को लेकर। सो ग्राउंड रीजन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं वैकेंसी कितनी है, ठीक है। तो अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 1146 जो वैकेंसी है वो आपके पास ग्राउंड रीजन की है। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने पास हुए हैं बिहार के ग्राउंड रीजन से फिजिकल के लिए, एक बार वो भी देखते हैं। अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व के अंदर तो 792, अगर हम बात करते हैं ओबीसी के अंदर 480, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूं तो 168, एससी की अगर बात करें तो 276, और अगर एसटी की बात करते हैं तो 12 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए थे रिटर्न एग्जाम को क्लियर करके। अगर टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कि भाई वो कितने कैंडिडेट हैं जो फिजिकल के लिए अपीयर होंगे, सो ये आपके बनते हैं 1728 कैंडिडेट, ठीक है। 1728 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। जब हमने बिहार का एनालिसिस किया तो एवरेज बेस पर किसी दिन कम किसी दिन ज्यादा हमने पाया कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एब्सेंट थे वो थे 15% स्टूडेंट ऐसे थे जो कि एब्सेंट थे आपके, ठीक है। 50% स्टूडेंट 15% स्टूडेंट्स आपके एब्सेंट थे, 85% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि आपके प्रेजेंट थे, ठीक है। आपके 85% स्टूडेंट प्रेजेंट थे। ऐसे में 1728 का अगर हम 85% निकालते हैं जितने की कितने स्टूडेंट्स यहां पर प्रेजेंट रहे होंगे, तो यहां पर ये हो गए 1468 स्टूडेंट्स, ठीक है। 1468 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो फिजिकल देने के लिए पहुंचे। अब जब बिहार के पास परसेंट का जब हमने एनालिसिस किया तो यहां पर जो पास परसेंट था वो आपका 50 to 55% ऐसे स्टूडेंट्स थे। डिफरेंट डेज में किसी दिन कम था तो किसी दिन ज्यादा, मतलब अप्रोक्सीमेट एवरेज अगर हम पूरा निकालें लास्ट तक का तो आपके 55% मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 60% तक ये रेशो जाएगा। सो अगर हम बात करते हैं मिनिमम का, अगर मैं मिनिमम बात करता हूं तो 55% तक आपका जो रेशियो है वो चल रहा है और वो आगे भी चलेगा। अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमम का तो वो आपका 60% तक मैक्सिमम जाएगा जितने बच्चों ने पास किया। अगर मैं बात करता हूं 1400 में मिनिमम, अगर 1468 बच्चे फिजिकल देने आते हैं, ये वो बच्चे हैं जो देने आते हैं, हाइट वगैरह में निकलते हैं वो अलग है, इतने बच्चे ऐसे हैं जो देने आते हैं। इसमें से 55% अगर करते हैं तो यहां पर 808 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि फिजिकल को पास करेंगे। और अगर यही रेशियो 60% तक पहुंचता है तो यहां पर अप्रोक्सीमेट 900 के करीब ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि फिजिकल को पास करेंगे। अब आप एक बात बताइए, 900 स्टूडेंट फिजिकल को पास करेंगे, वैकेंसी 1146 है, ठीक है। और आपको पता है कि इसके 3 गुना आपको बुलाए जाएंगे, मतलब 3438, ठीक है। इतने स्टूडेंट्स आपको बुलाए जाएंगे फॉर मेडिकल, 3438। अब अगर एक बात बताओ आप मुझे, अगर 900 स्टूडेंट्स पास कर लेते हैं फिजिकल को और अगर 1146 जो है वो वैकेंसी है, सो यहां पर आप अगर मानकर चलो 1468 में से अगर 1200 बच्चे भी फिजिकल को पास कर लेते हैं, जो कि नामुमकिन है, ठीक है, नामुमकिन है, 1200 बच्चे भी अगर पास कर लेते हैं तो भी वैकेंसी 1200 के करीब ही है, तो भी आप बताओ आप पूरे के पूरे हो गए हो। तो आपने तो अगर फिजिकल पास कर लिया तो आपका सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन यहां पर 3 गुने बुलाने हैं। अब 3 गुना बुलाने के लिए अब यहां पर आपको कट ऑफ की दिक्कत नहीं है, यहां पर दिक्कत आएगी सेकंड लिस्ट अब आपकी लगाने के भी आसार बन गए हैं, क्योंकि इस स्टेट के अंदर अगर आपके 3 गुना कंप्लीट नहीं हो रहे, अगर आपकी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो रही, जितनी सीटें हैं अगर वही नहीं भरी जा रही है आपकी, तो आप कट ऑफ क्या करोगे, आगे
आगे के स्टूडेंट्स क्या करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर क्या निकल के आता है कि फिजिकल जिनका पास है वो तो भैया सेफ है, सेकंड लिस्ट और आएगी और बच्चों को ऐड किया जाएगा, तब जाकर ये भी कंप्लीट होगी और ये भी कंप्लीट होगी। ठीक है, सो आज के एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहां पर जिसका फिजिकल पास है भैया उसने समझ लो अपना मोर्चा मार लिया है बिहार की तरफ से, क्योंकि 60% का रेशियो भी अगर मैं लेके चलता हूं, जब भी आ रहा है 900, और अगर मैं 1200 बच्चों को भी पास कर देता हूं, 1728 भी आप मान लो कि सारे के सारे भी प्रेजेंट थे, उसमें से भी 1300 भी आप पास कर दो, तब भी आधा एक नंबर बढ़ाकर आपकी वैकेंसी में ही हो जाएगा, तब भी 3 गुना यहां पर आपकी कंप्लीट नहीं होंगी। ऐसे में अगर 3 गुना आपका कंप्लीट नहीं हो रहा तो सेकंड लिस्ट आने के चांसेस हो गए, और जिन भी बच्चों ने पास कर लिया है फिजिकल उनके सिलेक्शन के रास्ते यहां पर खुल गए हैं। ठीक है भाई, चलिए अब अगर मैं बात करता हूं नक्सल एरिया की, ठीक है, ग्राउंड एरिया का तो आपको पता लग ही गया है भैया कि ग्राउंड एरिया के अंदर क्या हो गया, ग्राउंड के अंदर वैकेंसी ज्यादा है, बच्चे कम है। ठीक है, अगर बात करते हैं नक्सल के, अगर नक्सल का बात करें तो यहां पर भी अगर मैं वैकेंसी की बात करता हूं तो 1217 वैकेंसी यहां पर है। ठीक है, इसका 3 गुना बुलाया जाएगा, अप्रोक्सीमेट 3651 आपको बुलाए जाएंगे। अगर मैं बात करूं अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के कितने बच्चों ने फिजिकल को पास किया है, तो 828, 480, 168, 276 और 24। ठीक है, मतलब कि अगर मैं टोटल इनका करता हूं तो 1776 स्टूडेंट्स ने, ठीक है, 1776 ने किया। अब देखिए यहां पर नक्सल के अंदर किया है 1776 ने, ये कितना है नक्सल में, अगर मैं ग्राउंड की बात करता हूं तो वहां क्या था 1728 ने। ठीक है, यहां पर वैकेंसी है 3651, वहां है 3438। ठीक है, तो मैं अगर मान के चलता हूं कि दोनों रेशियो बराबर ही हैं, इसका रेशियो भी बराबर है, साथ में ग्राउंड और नक्सल का एरिया भी बराबर है, सो अगर मैं वही 15% निकालता हूं, 60% निकालता हूं, तो यहां पर भी लगभग 900 के करीब ही आएगा। ठीक है, यहां पर 3 गुना ये है ही, अगर मैं मिनिमम भी निकालूंगा तो वही आपका 800 के करीब आएगा, और सेम समीकरण वही बनेंगे, वैकेंसी ज्यादा है, कैंडिडेट कम है, सेकंड लिस्ट यहां पर आएगी। ठीक है, सेकंड लिस्ट के चांसेस यहां पर हो जाएंगे, क्योंकि अगर 3 गुना कंप्लीट करने हैं इनको, या फिर वैकेंट 3 गुना ना भी करें, अगर 1217 की वैकेंसी भी पूरी करनी है और बच्चे अगर 900 ही पास हो रहे हैं तो भी इनको एक लिस्ट निकालनी पड़ेगी 1217 की जो वैकेंसी है उसको कंप्लीट करने के लिए। सो यहां से भी जिसका भी फिजिकल क्लियर है वो कंसीडर कर सकता है, अपने आप को सेफ मान सकता है, क्योंकि आसार यहां पर सेकंड लिस्ट के बन गए हैं, क्योंकि वैकेंसी ही कंप्लीट नहीं हो रही, बच्चे ही पूरे नहीं हो रहे हैं। अगर मैं पूरे के पूरे यहां से एब्सेंट को भी नहीं निकालूं, कुछ भी नहीं करूं, तब भी अगर मैं यहां से 1300 बच्चे भी पास कर देता हूं, तब भी यहां पर 1300 हो रहे, बराबर हो जाएंगे। और आपको पता है कि अगर सब कुछ बराबर है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो क्या कट ऑफ आगे बढ़ेगी, क्या कुछ नहीं करेगी, आसार सेकंड लिस्ट के यहां पर बन रहे हैं। सो जिनका भी फिजिकल पास है वो अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं कि उनकी सीट यहां पर पक्की हो गई। ठीक है, ये था मेरा आज का एनालिसिस बिहार के ऊपर। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आपके सारी चीजें मैंने यहां पर क्लियर कर दी हैं। अगर यहां पर मैंने 900 लिखा है, मैंने 1200 तक को भी आपको लेके बता दिया है कि 1200 तक के बच्चे अगर पास हो तो, जो कि 1776 में से 1200 नामुमकिन है, क्योंकि एब्सेंट भी हैं, कुछ आ भी नहीं रहे, कुछ फिजिकल बाहर भी होंगे, जो कि नामुमकिन है। अगर मैं 1200 लेता हूं तब भी वैकेंसी 16 है, 1217 तब भी नहीं, 17 सीटें बची जाएंगी। तो यहां पर जिसका फिजिकल पास है, चाहे वो ग्राउंड हो चाहे नक्सल हो, अपनी सीट को कंफर्म समझ सकता है। ठीक है, सो भाई फिलहाल के लिए एनालिसिस में इतना ही। अब आपको करना क्या है, कमेंट करना है आप किस स्टेट की अपनी कट ऑफ का सेम एनालिसिस चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो पसंद आई, लाइक आई, अगर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड सभी बिहार वालों को लव यू।